इसलिए वृत्ति में जाने नहीं दो, बुद्धि से निकाल दो। क्योंकि आजकल जो भोजन है, ये भोजन में भी आजकल पपीता है या कोई एप्पल है, कोई हर चीज में आजकल दवाई डाली जा रही है। इसीलिए आज शरीर में भी ताकत नहीं है। और साथ में हम किसी के पास जाकर के बैठो, निगेटिव बातें सुनाएंगे, पड़ोसी निगेटिव सुनाएंगी, घर में भी निगेटिव, टीवी खोलो वो भी निगेटिव, समाचार निगेटिव, हर जगह। और उसके कारण मन में भी ताकत नहीं है। इसीलिए आज के व्यक्ति में सहन शक्ति की कम है। इसीलिए कोई अगर निगेटिव सुनाता है वो सोचो भी नहीं, किसी को सुनाओ भी नहीं। अगर आपको कोई बोलता भी तो भी सोचो नहीं। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है अब इसको निकाले नहीं निकाले क्या करे। लास्ट में सोचे वैसे बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी के अंदर उसको दफना लेते हैं। सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाने आप आ जाओ। सभी ने आकर के मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है। जब पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल हमसे सीखेंगे तो हमें कभी भी निगेटिव नहीं बनेगी। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा, अपने सिर पर आएगा। ऐसी बातें सुनाने से, बताने से, कई कहते भाई जी बहुत कड़वी बोली, सबके बीच में बोली। क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। और सिंधी परिवार में तो बड़ा बहुत खाते हैं। बड़ा खाते हैं आप लोग, दही बड़ा, आलू बड़ा तक खाते हैं, नहीं दही बड़ा हम लोग माउंट आबू में कभी बनाते। क्योंकि सिंधी भोजन में लास्ट में ना आना चाहिए, जलाना, तलाना, सड़ाना, गलाना, वो चटपटी भोजन। सिंधी परिवार में क्या करते हैं, वो भविष्य का कभी नहीं सोचेंगे। आज खूब कमाओ, आज का खाओ, कल फिर झूलेलाल दे ही देगा। मैं देखा, हम जो रहते थे ना, तो मोहन भाई वो बड़ा बेकरी उनकी थी, मेरे को वहाँ रखा था। बोले अब खूब खाना बनाओ, घी खाने पीने को कोई कम नहीं। तो ये अच्छा है, मैं देखा। तो इसी तरह क्या करना है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, व्यर्थों से क्या करो, मुक्त बनो। कभी भी हमें अंदर वो बातें नहीं रखनी, अपनी सोच बनने की जरूरत है। परिस्थितियाँ आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन उसको तो बड़े की कहानी में सुनाना भूल ही गया। बड़ा बड़ा कैसे बनता है, रात को उड़द दाल को पानी में भिगोते, क्योंकि मैं भी किचन में सेवा करता रहता हूँ। और बड़ा तो कोई ऐसे वैसे कोई आने वाले, रोज आने वाले को नहीं बनाती, जो बहुत समय के बाद कोई आता है, विशेष व्यक्ति आता है, उसको बनाते। हमारे माउंट आबू में जब टीचर बहनें आती हैं, कोई विशेष मेहमान आते, गेस्ट, उसको ही बनाते हम लोग। तो रात को उड़द के दाल को पानी में भिगोते, सवेरे मिक्सी में पीस लेते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक, उसको ग्लास लेंगे, फेंटा हुआ आटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटेंगे, गरम तेल में डालेंगे उसको। तेल को सहन किया, फेंटा सहन किया, तला सहन किया, फिर तेल ठंडे तेल से करारा होने के बाद निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर निचोड़ देते हमें टुकड़े हो गए, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे। जो दबाने के बाद साबुत है उसको प्लेट में रखेंगे। फिर दही डालेंगे, दही डाल करके इमली की चटनी डालेंगे उसके ऊपर। इमली की चटनी में भी क्या होता है, काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बुरा होता है। उसके ऊपर जीरा पाउडर डालेंगे भून करके। फिर उसके बाद लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। ऐसा बनता है। फिर जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, कहेगा वाह कितना अच्छा बड़ा बना। बड़ा बड़ा कम बना, पिसा, तला, फेंटा, सारी प्रोसीजर। इसी तरह हमें भी बड़ा बनने के लिए कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। कई कहते हम इस घर में बूढ़े हो गए, कब तक हमको सहन करना है, कब तक, तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए कभी भी रोना नहीं है। इतना ही नहीं, खट्टी, मीठी, तीखी सब बातें आएंगी। कोई नमक मिर्ची भी लगाएगा, आप सत्य हैं, लेकिन आपके बातों को उल्टा सुल्टा बताएंगे, तो भी सहन करना। इतना ही नहीं, बड़े को इतना सहन करने के बाद मुंह में डालेंगे, 32 दांत भी प्रहार करना शुरू करते, चबाते। तब उसका नाम क्या पड़ा, बड़ा। शिव बाबा बड़ा बना, दादिया बड़ी बनी, ब्रह्मा बाबा बड़ा बना। कैसे बड़े बने, उन्होंने सहन किया। इसलिए मुझे भी क्या करना है। और माताओं में थोड़ी सहन शक्ति ज़्यादा होती है, कम होती है, क्योंकि माताओं की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा होते कम होते,
ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब पति ने बातें सहन तो बहुत करती है, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति चला गया, पड़ोसने के बाद जाएगी पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने, फिर कहेंगे खाना खाया, अरे क्या खाओ, पति ने आज घमासान किया, कहेंगे मेरा भी कोई कम है क्या। लेकिन कहते मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो फिर आपका फायदा ले लेगा। बस वो बातें सुन के आई, और शाम को जब आई, पति आता है शाम को, पानी मांगता है, ले तेरे को हाथ नहीं है, गुस्सा करके। क्यों? वो बातें सुन के। इसलिए सहन करके केवल चुप नहीं रहना, लेकिन उसको समा लेना, किसी को भी ना सुनाना। इसलिए गणेश का आजकल जगह जगह पेट बड़ा, कोई भी बातों को पेट में रखना, ये है निर्विघ्न बनने का तरीका। इसलिए समाने की शक्ति, इसलिए बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। समझे, यहाँ आए थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति में जाए, गए वहीं सवेरे गए, शाम को गए, वहीं जाकर रहो, वापिस क्यों आते घर में। अब ये बातें सुनते तो तुरंत टेंशन शुरू। इसीलिए पहले सोच के जाओ, मैं जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। पूजा मतलब कोई आरती होता रहेंगे नहीं, फूल लेकर नहीं गए। जब देवी की पूजा होता है, देवी क्या करते हैं उसको, तो आपको भी कोई बोलेगा तो आप भी क्या दो, वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर देख ले। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम कितनी अच्छी पॉजिटिव बातें सीखे हैं, आज की बातों से तो मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया, हाँ बिल्कुल ये हो गया, बाबा इनको भी सद्बुद्धि देना, ये मेरी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, मेरी शुगर भी कम हो जाएगी, बाबा इनको भी ये कर। ये है दुआ। कभी भी किसी को उतावले होकर के बदवाई नहीं दो। कोई कहीं कहते कैसे दे, ये तो रावण है, रावण कैसा भी हो तो भी दुआएं दो, क्योंकि आप बदवाई देंगे जाएगी, उसका तो बुरा करेगी, वापस आपका भी बुरा। इसीलिए कहो कि भगवान इसका भला करना, शांत बैठ करके कहो, ये दुआई जाएगी, उसको भी सहयोग करेगी, आपको भी सहयोग करेगी। इसलिए दुआएं दो, शुभ भावना कौन दे सकता है, जो पॉजिटिव है। इसलिए नेगेटिव बात को क्या बना दो। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया, जो यहाँ गाली देगा वही दोपहर में रोज गुलाब का फूल डालेगा आपके मूर्ति के सामने, तो भगे चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव में, तब व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। ठीक है, तो कितनी बातें बताई, 4 बातें बताई। एक तो पहली बताई कर्मों की घुई गति को याद रखना, दूसरी बताई जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी, और तीसरी बताई रोज अपनी खिड़की को, तो रोज अभी आधा घंटे का योग शुरू करना। भले आप 9 बजे भी क्लास चलते हैं, तो आते कितना बजे, 9 बजे नहीं, कोई संगठन में योग जब करते हैं आधा घंटा पहले योग करना चाहिए। योग करके, क्योंकि ज्ञान तो आजकल दुनिया में ये है, लेकिन ज्ञान केवल है, योग नहीं है तो वह ज्ञान धारणा भी नहीं आएगा। इसलिए योग करके भले मुरली फास्ट में पढ़ो, लेकिन योग अवश्य आधा घंटा करना है, पक्का करना है, तब आपके अंदर व्यर्थ खत्म। नहीं तो घर में जाने के बाद आपका चेहरा देखते ही क्या बोलते, मुसीबत आ गई, क्योंकि अभी तो भी संस्कार नहीं बदले, जैसे कि वैसे, तो उनको लगेगा नहीं इनको भगवान मिला हुआ है। कुछ परिवर्तन दिखाई पड़े, और वो परिवर्तन होगा योग के द्वारा। ज्ञान तो साथ में चाहिए, लेकिन योग भी चाहिए, और वो भी संगठन में हो। और मुरली कहाँ सुननी है, यहाँ सुननी है, या सेंटर पर जाकर सुनो, घर में नहीं। घर में मुसीबत के समय सुनते थे कोई बात नहीं, नहीं तो कोई को लगता है चलो अच्छा है, रिक्शा का पैसा बच गया, नाश्ता बनाते रहो, मुरली सुनते रहो, कहीं यहाँ आएंगे नहीं। बाबा को एक बार पूछा था, ब्रह्मा बाबा को दादियों ने, बाबा मधुबन में 33 करोड़ वालों के लिए प्रबंध करना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, 33 करोड़ वालों के लिए मैं आगे चल करके प्रबंध करूंगा। मधुबन में 9 लाख लोगों की तैयारी करो, या सेंटर पर 9 लाख लोग आए तब परिवर्तन होगा, रेगुलर स्टूडेंट। और अभी बाबा ने क्या किया, 9 लाख की तैयारी भी शुरू किया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये किसी ने चलाया, ये 9 लाख लोगों के लिए, 33 करोड़ वालों के लिए। तो आपको त्रेता युग में जाना है या सतयुग में जाना है, तो पढ़ाई कहाँ करनी है, यहाँ। एक एकलव्य भगत था, एकलव्य नाम सुना होगा, वो जंगल में बैठ करके एक पुतला बनाया, द्रोणाचार्य का, तीर चलाना सीखा, और अर्जुन को आकर के कहता है कि मैं तुम्हारे से होशियार हूँ। द्रोणाचार्य को बोला मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन नहीं दिया उसको।
अर्जुन गुरु के सामने सिखाता और द्रोणाचार्य कहाँ सिखाता? वहाँ पुतले के सामने। इसी तरह टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये क्या है? पुतला है। वहाँ बैठ करके मुरली सुनेंगे, क्लास सुनेंगे, होशियार तो बनेंगे लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ सम्मुख हमें यहाँ आकर के मुरली सुननी है। इसलिए कोशिश, एक समय आएगा यहाँ भी आ नहीं पाएंगे, जब तक मौका मिलता है या आते रहो संगठन में, या अमृत पियो, तब आप सशक्त बन सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।